हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो मेंस के एग्ज़ाम की स्कीम और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो मेंस का सिलेबस भी वही है जो प्री में था, लेकिन एग्ज़ाम स्कीम में परिवर्तन हुआ है। एग्ज़ाम स्कीम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3। क्वेश्चन भी बढ़ा दिए इन्होंने 20 क्वेश्चन और मार्किंग वही है 100 अंकों की। 2 घंटों का टाइम मिलेगा आपको। 20 क्वेश्चन बढ़ाने से ओमार भरने में अब दिक्कत आ सकती है। बच्चों को जल्दी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 मिनट का हो गया। आप 1 मिनट के अंदर उसको देखो, उसका आंसर टिक करो और फिर ओमार में फिल भी करो। इतना टाइम है 1 मिनट में। अब अपन सिलेबस में आ जाते हैं। एग्जाम स्कीम वही है 2016 की थी, जो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपन आ जाते हैं सिलेबस पर। करंट अफेयर भी उन्होंने वो की वही रखी, कुछ भी चेंज नहीं किया है। करंट अफेयर आप मिनिमम 8 मंथ्स की पढ़ सकते हो। अगर अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ तो आप कम से कम जुलाई से स्टार्ट कर दो। जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के लिए वही क्रोनोलॉजी या मोबाइल लेकर आ जाओ और एग्ज़ाम से 10 से 15 डेज पहले पढ़ो, क्योंकि अभी पढ़ने का सार नहीं है। आप पर डे करंट अफेयर पढ़ते हो, इसका कोई उचित नहीं है। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं केवल नाम मात्र के, तो 7 से 8 अगर आप 10 डेज या 15 डेज पहले पढ़ोगे तो भी आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो कर ही दोगे। तो पर डे करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महीने की मंथली करंट अफेयर लगाओ या मंथली करंट अफेयर लगाओ या फिर 6 मंथ की या END करंट अफेयर लगाओ। अब अपन आते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पर, जो कि है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर अपन है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया। इनकी एक बुक आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स ये वो एक तरह की JP फाउंडेशन की आती है, मात्र 70 RS के हिसाब की RS की बुक है। RS के लेवल की बुक है ये। इन्होंने RS प्री के शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार की थी, जो अपन यूज में दे सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है पर्वत महासागर, पारिस्थितिकी और वन्य जीवन है भारत के, जो कि इसके अंदर बेखूबी से दे रखे हैं। अच्छी किताब है, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखी गई है, अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो आप। इनसे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके अंदर। बहुत अच्छी किताब है। बड़ी किताबें पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन अगर 40-50 आए तो आप पढ़े ही सही। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे दोनों मिलाकर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। एक शॉर्ट नोट्स की किताब यही है, JP फाउंडेशन। बहुत अच्छी किताब है, RS प्री की लिखी गई थी जे पुनिया सर के द्वारा। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में आप हरिमोहन सक्सेना ला सकते हो या फिर आप पनोरमा ला सकते हो। पनोरमा हरिमोहन सक्सेना दोनों बराबर है। अब इकोनॉमिक्स रिव्यू नया आ सकता है। इकोनॉमिक्स रिव्यू में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स रिव्यू में आपको कृषि से संबंधित डाटा, उद्योग से संबंधित डाटा, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि विकास के कार्यक्रम, उद्योग से संबंधित योजनाएं, पशु संसाधन, वन्य जीव और संरक्षण से संबंधित योजनाएं पढ़ने हैं। पूरी इकोनॉमिक सर्वे को अपन को नहीं करना है। केवल मेन टॉपिक के जो 4 से 5 टॉपिक है जो आने लायक है, उन्हीं के केवल डाटा निकालने हैं अपन को। सभी के डाटा नहीं निकालने, क्योंकि अपन के आर्थिक परिदृश्य नहीं है और ना ही फेदक से परियोजनाएं हैं जो इतनी योजनाएं आएगी। प्री में आप सबने देखा ही होगा कौन सी भी योजनाएं पूछने गई थी, क्योंकि वो फ्लैगशिप योजनाएं थी, वो आती नहीं है इसमें केवल ये अपने उद्योग धंधों कृषि से संबंधित ही परियोजनाएं आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट इतिहास और संस्कृति। इतिहास संस्कृति में भारत का इतिहास और संस्कृति। भारत का इतिहास संस्कृति में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आप केवल लूसेंट पढ़ देना, लूसेंट से काम चल जाएगा। लूसेंट से काम नहीं चलता है तो किसी के शॉर्ट नोट्स पढ़ देना। RS प्री में किसी ने बनाए होंगे, टेलीग्राम पर सर्च कर देना, शॉर्ट नोट्स वो पढ़ देना। और राजस्थान के लिए तो आप पनोरमा लेकर आ जाओ। पनोरमा बहुत अच्छी किताब है, बहुत मदद करेगी ये इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की और 1-2 और पब्लिकेशन की एक सारगर्भित किताब है पनोरमा। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने लायक किताब है। तो इतिहास के संस्कृति के लिए यही किताब बेस्ट रहेगी आपकी। उसके बाद अपन चलते हैं रीजनिंग।
और मैथ्स वही अपन को RS अग्रवाल करनी है। सबकी बेसिकली हो रखी है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम्स के 1 मंथ पहले भी कर सकते हो। अभी आपको देखना होगा कि आप किस में कमज़ोर हो। अगर मैथ्स रीजनिंग आपकी मजबूत है तो आप 1 मंथ पहले भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है तो पहले हिंदी इंग्लिश को दो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 16 क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज सबकी मजबूत रहती है, तो आपको भी मजबूत करनी पड़ेगी लैंग्वेज। तो उनको बीट करने के लिए 16 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी के लिए राघव प्रकाश आती है, इंग्लिश के लिए आप दूसरे देकर आ जाओ, जो इंग्लिश टू हिंदी आती है। SP गुप्ता की किताब भी आती है इंग्लिश टू हिंदी, वो भी बेस्ट रहेगी। उसके बाद आते हैं अपन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था। इसके लिए आप जनक सिंह मीणा की किताब ला सकते हो, बहुत अच्छी किताब है जनक सिंह मीणा की। पनोरमा, जिसके बाद ज्योग्राफी पनोरमा, उसमें भी दे रखा है प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान की, वो भी बहुत बेटर है। और शॉर्ट नोट्स के रूप में आप JP फाउंडेशन की भी ले ला सकते हो, जिन्होंने अभी RS प्री के रूप में बनाए हैं शॉर्ट नोट्स। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान में आप RSCIT बुक पढ़ सकते हो, या फिर संजय सर की बुक पढ़ सकते हो। सिक्वाल पब्लिकेशन के जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो संजय सर की, बहुत अच्छी किताब है। दक्ष की भी बहुत अच्छी किताब है। तीनों किताब है, तीनों में से एक किताब कोई भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।